उदयपुर नाम के एक गांव में एक बहुत ही लालची औरत रहती थी जिसका नाम था साक्षी। उसकी दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम था कोमल और छोटी बेटी का नाम था नीलम। कोमल एक बहुत ही नेक और मेहरबान लड़की थी, जबकि नीलम एक बहुत ही घमंडी और आलसी लड़की थी। लेकिन वो औरत अपनी छोटी बेटी से ज़्यादा प्यार करती थी क्योंकि वो उसकी अपनी बेटी थी। कोमल उसकी सौतेली बेटी थी। वो कोमल से घर का सारा काम करवाती थी। कोमल, जल्दी से घर का सारा काम खत्म कर और कुएं से पानी ले आ। कोमल जल्दी से घर का सारा काम खत्म कर लेती है और पानी लेने कुएं के पास पहुंच जाती है। लेकिन पानी भरते समय उसका पैर फिसल जाता है और पानी भरने वाला मटका कुएं में गिर जाता है। कोमल घर वापस जाकर अपनी माँ से कहती है, माँ, पानी भरने वाला मटका तो कुएं में गिर गया। अरे मटके की बजाय तू क्यों नहीं गिर गई कुएं में? अब मैं दूसरा मटका कहाँ से लाऊं? अब जा और मटका वापस लेके आ। मटके के बगैर घर वापस मत आना। कोमल रोते हुए कुएं के पास पहुंच जाती है। वो मटके को कुएं से निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन नाकाम हो जाती है। फिर कोमल मटके को निकालने के लिए कुएं में कूद जाती है। जब कोमल आंखें खोलती है तो खुद को एक हरे घास के मैदान में पाती है। अरे, ये मैं कहाँ आ गई हूँ? ये जगह तो बहुत ही खूबसूरत है। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? ये कहकर कोमल वहां से चल पड़ती है। चलते चलते कुछ दूर उसे एक बहुत ही खूबसूरत घर दिखाई देता है, जिसमें एक बूढ़ी औरत रहती थी जो कि दिखने में बहुत ही अजीब थी। उस बूढ़ी औरत को देखते ही कोमल बहुत डर गई और वहां से भागने लगी। ठहरो मेरी बच्ची, तुम मुझसे डरो मत। अगर तुम मेरे घर की अच्छे से देखभाल करोगी तो तुम इस घर में रह सकती हो। और हाँ, घर के बाहर मेरा एक छोटा सा बगीचा भी है। बागीचे में लगे सारे पेड़ पौधों को सही समय पर पानी भी देना होगा। उस बूढ़ी औरत ने कोमल से इतने प्यार से बात की कि कोमल वहां रुकने के लिए तैयार हो जाती है। कोमल घर की बहुत ही अच्छे से देखभाल करने लगी और बागीचे में लगे पेड़ पौधों की भी देखरेख करने लगी। वो बूढ़ी औरत कोमल के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आती थी और उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करती थी। लेकिन कुछ समय बाद कोमल को अपने घर की याद आने लगी। आपने कितने अच्छे से मेरा ख्याल रखा, लेकिन अब समय आ गया है कि मुझे अपने घर वापस जाना चाहिए। मुझे बहुत खुशी है बेटा कि तुम अपने घर वापस जाना चाहती हो। तुमने बहुत दिल से मेरी सेवा की है, इसलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं खुद तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आऊंगी। वो बूढ़ी औरत कोमल को एक सोने के दरवाजे के पास ले जाती है। बूढ़ी अम्मा के हाथ लगाते ही दरवाजा खुल जाता है। कोमल जैसे ही सोने के दरवाजे के अंदर कदम रखती है, उस पर सोने की बरसात होने लगती है और देखते ही देखते वो सर से लेकर पैर तक सोने से ढक जाती है। ये तुम्हारा इनाम है मेरी बच्ची, जो तुमने इतने प्यार से मेरी सेवा की उसके लिए। ये लो तुम्हारा मटका जो तुमने कुएं में गिरा दिया था। कोमल नम आंखों से बूढ़ी अम्मा से विदा लेती है और फिर देखते ही देखते सोने का दरवाज़ा बंद हो जाता है। कोमल ने देखा कि वो अपनी सौतेली माँ के कुएं के पास खड़ी थी। जब कोमल घर के अंदर दाखिल होती है तो उसकी सौतेली माँ और बहन उसे देखकर हैरान रह जाती हैं, क्योंकि वो सर से लेकर पैर तक
सोने से ढकी हुई थी। अरे मेरी प्यारी बच्ची, तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हारे लिए कितनी परेशान थी, तुम्हें बता नहीं सकती। लेकिन एक बात तो बता, ये इतना सारा सोना तुझे कहाँ से मिला? कोमल अपनी सौतेली माँ को सारा वाकया बता देती है। कोमल की बातें सुनकर उसकी सौतेली माँ के दिल में लालच आ जाता है और वो अपनी बेटी नीलम को भी वहाँ भेजने का फैसला करती है। सौतेली माँ अपनी बेटी नीलम को भी कुएं में मटका फेंकने को कहती है। फिर नीलम भी कुएं में कूद जाती है। नीलम की आंखें भी उसी हरे घास के मैदान में खुलती हैं। वो उठती है और कुछ दूर चलने पर उसे उसी बूढ़ी अम्मा का घर दिखाई देता है। नीलम घर के अंदर दाखिल होती है और बिना डरे उस बूढ़ी अम्मा से कहती है, मैंने सुना है कि आपको किसी काम वाले की ज़रूरत है। मैं आपके घर का हर काम कर दिया करूँगी। आप बस मुझे अपने घर में रहने की जगह दे दीजिए। वो बूढ़ी औरत नीलम को घर का सारा काम समझाते हुए कहती है, बस ध्यान रहे बेटी, घर का सारा काम ढंग से हो जाना चाहिए। बागीचे के पेड़ पौधों की देख रेख में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। पहले दिन नीलम ने घर का सारा काम अच्छे से कर दिया, लेकिन दूसरे दिन वो काम करने में आलस करने लगी और तीसरे दिन उसने कोई काम नहीं किया। वो सारा दिन बस सोती रही। ये देखकर बूढ़ी औरत बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वो नीलम के पास जाकर कहती है, मेरे ख्याल से अब तुम्हें अपने घर वापस जाना चाहिए। नीलम ये सब सुनकर बहुत ही खुश हो गई। उसे लगा कि उसे भी अब बहुत सारा सोना मिलेगा। वो बूढ़ी औरत नीलम को सोने के दरवाजे के पास ले जाती है। नीलम जैसे ही सोने के दरवाजे के अंदर दाखिल होती है, उस पर गोबर की बरसात होने लगती है। बेटी, ये तुम्हारा इनाम है। जिस तरह का काम तुमने किया, तुम इसी लायक हो। और फिर सोने का दरवाज़ा बंद हो जाता है और नीलम गोबर से लदी हुई अपने घर वापस लौट आती है। इसीलिए कहते हैं, नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है।